गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेज खेली क्लास 9। हमने लास्ट क्लास में हमने कुछ आइडेंटिटीज़ के डिपेंडेबल क्वेश्चन किए थे। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी एंड x प्लस a, x प्लस बी। उन आइडेंटिटी से यदि कोई भी डाउट निकल के आता है तो वो तुम पूछ सकते हो। लेकिन अभी हमने वो आइडेंटिटीज कंप्लीट कर ली हैं, उनके टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन हमने सिर्फ उनका एक पार्ट कंप्लीट किया है, प्रोडक्ट, मतलब एक LHS से RHS में जाना। वही अभी हम इस आइडेंटिटी के लिए सीखने वाले हैं। और सी आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, इस आइडेंटिटी के डिपेंडेबल क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सपोज कोई भी क्वेश्चन, मैं बहुत आसान सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक सबसे पहले बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4z, हमें इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, देखो यहाँ 3 नंबर्स और 3 नंबर्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी में भी हो सकता है। ये तो सारा एडिशन में दिख रहा है, यहाँ कोई माइनस का मार्क भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ 3 टर्म्स होनी चाहिए, तो a b c 3 टर्म से मैच हो जाएगा और स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब इस आइडेंटिटी से मैच करेगा। हम यही आइडेंटिटी बाय यूजिंग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद इस आइडेंटिटी को यहाँ लिख देंगे। आइडेंटिटी को लिखने के बाद 2x प्लस 3y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर करेंगे। देखो इससे कंपेयर करके जाएंगे, a की जगह पे 2x लिख रहा है, b की जगह 3y, c की जगह 4z। ठीक है, ये लिख रहा है तो इसको हम पुट करते जाएंगे। a स्क्वायर मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी 2x मल्टीप्लाई 3y प्लस 2 मल्टीप्लाई 2y, हमें क्या लिखना है, BC लिखना है, सॉरी 2y नहीं है 3y है, 3y मल्टीप्लाई 4z प्लस 2 मल्टीप्लाई इसके बाद AC 2x मल्टीप्लाई 4। मैच कर लेते हैं एक बार, हमें क्या सीख लिया है, क्या क्या हमने कैसे देखा है, क्या करा है क्या नहीं करा है, वो हम देख लेते हैं। कैसे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर, थर्ड नंबर का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ, फिर लास्ट 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ, फिर फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई 2 के साथ। आसान था, ट्रिक को याद करना, कैसे आइडेंटिटी को याद किया जाता है। इसके बाद 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12x y प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 y z प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16x z। देखो यहाँ जो हम इस किसी भी आइडेंटिटी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो जो हमारे पास जो टर्म्स आती है वो पहले से सारी अनलाइक टर्म्स आती हैं। देखो x स्क्वायर यहाँ है तो कहीं भी नहीं है, y स्क्वायर यहाँ है तो कहीं भी नहीं है, z स्क्वायर यहाँ है तो फिर कहीं भी नहीं है, x और y साथ साथ में है तो और कहीं भी नहीं है, y z साथ साथ में है तो यहाँ के अलावा और कहीं नहीं है, इस इधर x और z के अलावा और कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में मैं क्या चेंज कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में मैं माइनस के 2x बना देता हूँ और इसको 4z को भी नेगेटिव बना देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ नेगेटिव साइन एंटर कर दिए। अब देखो नेगेटिव साइन एंटर हुए तो ये क्वेश्चन यहाँ इस तरीके से होगा। आइडेंटिटी तो वही लगने वाली है क्योंकि 3 टर्म्स है। ठीक है, 3 टर्म्स ए प्लस, हम यही आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। पर लेकिन देखो a की वैल्यू की, a की जगह पे -2x है, b की जगह प्लस 3y है, c की जगह -4z है, तो प्लस 3y से तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, b से तो उसको तो हम b को 3y लिख देंगे। पर लेकिन a की वैल्यू के पास हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, एक हमें इधर भी रिप्लेस करना पड़ेगा, इसके बाद इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा इसमें, और इसमें भी
माइनस लगाना पड़ेगा और इसमें दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम? देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का ही आता है, ये हो गया। माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस का आता है, तो मतलब ये तो हो गया। इधर क्या चेंज हुआ, यहाँ तीनों के पास मिला के सिर्फ वन माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस में जमा जाएगी। इन दोनों के पास भी माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या है प्लस, ये तो प्लस हो गया। तो ये हो गया सॉल्यूशन, बहुत आसान था ये भी, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। इसके बाद इसको इरेज कर देता हूँ। देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूँ। स्टार परफॉर्मेंस बाय परिबंसल जो किडली से है, ये स्टार परफॉर्मेंस एक स्टार क्वेश्चन के लिए मैंने दिया गया था, जो शायद सेकेंड लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, उस क्लास के लिए है। उन बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है स्टार वाला क्वेश्चन, और इन्होंने आइडेंटिटी लर्न भी कर लिया। आइडेंटिटी लर्न करने वालों में एक परिबंसल है दिल्ली से, खुशी जैन वो भी दिल्ली से है, एक मुकेश मीना, ये आईडी से कमेंट आता है यूट्यूब पर, लेकिन ये कौन है कहाँ से है इसके बारे में मुझे नहीं पता है। और भी स्टूडेंट्स हैं जो आइडेंटिटी लर्न कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे अब मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट सेकंड है इनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इनको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है जो अभी 10 नंबर पे भी जो चल रहा होगा ना, तो उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि इनको फर्स्ट पे बने हुए रहना है। फर्स्ट पे बने हुए रहने के लिए उनके पीछे वाले जो लोग हैं उनसे भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। लास्ट वाले को तो क्या है, 10 वाले को 10 पे रहे, चाहे एक कम करके कितनी भी मेहनत कर ले, उसको तो मेहनत की ज़रूरत होती है, पर लेकिन इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो फर्स्ट और सेकेंड पे होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं ये क्वेश्चन और लिख लेता हूँ, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, हमें इसका होल स्क्वायर करना है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैंने लिख दिया प्लस a प्लस b माइनस c होल स्क्वायर, इसी क्वेश्चन में लिख दिया। देखो यदि हम देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन के जो आंसर आएंगे, इस क्वेश्चन के जो आंसर आएंगे उन दोनों को ऐड ही तो करना है, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी को हम इस तरीके से तो यूज नहीं कर सकते, या तो हम इन्हें कैपिटल अल्फाबेट्स में यूज करें या फिर एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर लें इस इक्वेशन को। तो मैं यहाँ आइडेंटिटी लिख दूंगा, या तो लिखूंगा एक्स वाई की टर्म में, या लिखूंगा क्या ए बी सी की टर्म में। आइडेंटिटी को हम कैसे लिखेंगे, या तो एक्स वाई जेड की टर्म में लिखेंगे या ए बी सी की टर्म में लिखेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखो पहले इसका स्क्वायर 1/4 a स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये तो हो गया। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म 1/4a मल्टीप्लाई माइनस 1/2 b, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई माइनस 1/2 b मल्टीप्लाई 1, लास्ट टर्म्स हो गई। अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स 2 मल्टीप्लाई 1/4a मल्टीप्लाई 1, ये हो गया। इसको हमने कर दिया ब्रैकेट में क्लोज, क्योंकि ये तो था फर्स्ट पोर्शन, इसके बाद लगाया प्लस, और अब लगाएंगे हम सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन में देखो फर्स्ट नंबर a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, फिर माइनस c का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के c स्क्वायर ही आएंगे, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे लिख दूँ इसको, यहाँ प्रॉब्लम नहीं आए तुम्हें सोचने में, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई, लास्ट 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई, और फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई, हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, हो गए 2 टर्म्स। इसको सॉल्व करना है 1/4 को लिख देंगे 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, या माइनस का मार्क है या प्लस का मार्क है, तो किसका आ जाएगा माइनस का,
ए और बी का मल्टीप्लाई होगा तो ए बी अपॉन 4 माइनस प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल, बी बन जा बी, इधर 2 से 4 कट गया 2 टाइम क्या बन जाएगा प्लस ए अपॉन 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यदि यहाँ माइनस का मार्क होता तो सबके साइन चेंज हो जाते, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव ये यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इसी तरीके से चेंज हो जाते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 2bc, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है इसलिए इधर प्लस माइनस है फिर से माइनस 2ac। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन था, हमने दोनों को इंक्लूड कर लिया, हो गया। अब ए स्क्वायर को तो पास ले आओ, ठीक है, 1/16 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर को पास ले आओ, इसके बाद कांस्टेंट को हम बाहर सबसे लास्ट में देखेंगे। और कुछ है क्या, सी स्क्वायर अकेला है उधर, उसको ले लिया हमने। इसके बाद स्क्वायर में कुछ है नहीं, इसको हम बाद में लेंगे सबसे लास्ट में। माइनस ए बी है क्या इसमें, ये रहा माइनस ए बी अपॉन 4 प्लस 2ab। अब देखो इधर माइनस का है इधर प्लस का है, इसको ऐसा मत करना कि यहाँ ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ब्रैकेट में यदि क्लोज कर दिया तो ये माइनस फिर अंदर जाके साइन चेंज करेगा जो पहले जैसा रहेगा नहीं। यदि हमें ब्रैकेट में क्लोज करना है तो इनको साइन चेंज करने पड़ेंगे, या फिर हमें ऐसे छोड़ सकते हैं। यहाँ तो प्लस का साइन था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसके बाद माइनस बी, और इसमें तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, ए अपॉन 2 अकेला ए अपॉन 2 है ही नहीं कहीं भी, इधर 2ab चला गया, माइनस के 2bc माइनस के 2ac, ठीक है, तो ये कांस्टेंट रह गया तो प्लस 1 हो गया। रेस्ट इसको सॉल्व करना है फ्रैक्शन से, इसको भी सॉल्व करना है फ्रैक्शन से, ये एज इन दोनों को सॉल्व करना है। माइनस ए बी अपॉन 4, इन दोनों में 4 एलसीएम आ जाएगा, माइनस ए बी और 8ab माइनस के 7, ये सॉल्व हो क्या जाएगा पूरा माइनस के 7ab अपॉन 4, ठीक है, सॉरी प्लस के 8ab, ठीक है, प्लस 7ab अपॉन 4 आएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन मैंने यहाँ कर दिया इसका, इस आइडेंटिटी से रिलेटेड। अब इस आइडेंटिटी में हमें प्लस माइनस के साथ कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ चाहे तीनों माइनस हो तो यदि यहाँ 3 टर्म्स नेगेटिव हो गई सारी, ए भी नेगेटिव हो गया, बी नेगेटिव हो गया, सी नेगेटिव हो गया, तो हम क्या है कि यही आइडेंटिटी एज इट इज यूज कर सकते हैं बिना माइनस को ध्यान में रखे हुए। क्यों? क्योंकि इसका यदि हम माइनस कॉमन लेंगे, देखो ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यदि मैंने माइनस कॉमन लिया तो स्क्वायर भी है उसके ऊपर, तो स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, और इसके पास यदि माइनस कॉमन चला गया तो ए बच गया, इसके पास प्लस बी बच गया, इसके पास प्लस सी बच गया, अभी स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस, और ये एज इट इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो मतलब ये आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, वापस से बन गई या नहीं बनी, तो इसका मतलब माइनस का स्क्वायर तो हट गया। यदि यहाँ तीनों की टर्म माइनस की हो तो हम सीधे उसको ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वो तुम्हें सॉल्व करना है, डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी आती है यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। या तो हम ये यूज करते हैं या फिर हम क्या यूज करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस सॉरी प्लस की आइडेंटिटी प्लस ही रहेगा, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को पढ़ना है हमें। इस आइडेंटिटी में क्या है, 2 टर्म्स हैं जिनका क्यूब हो रहा है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा 2x प्लस 3y होल क्यूब। 2x प्लस 3y होल स्क्वायर हम पढ़े थे तो 3 टर्म्स आई थी, अब यहाँ 4 टर्म्स आने वाली हैं। देखो 2x प्लस 3y होल क्यूब में 2 टर्म्स होनी चाहिए, है, क्यूब लगना चाहिए, है, मतलब मैच कर रहा है, हाँ, तो इससे ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स।
यहाँ एक अधूरा क्वेश्चन सा रहेगा, मल्टीप्लाई वाला रहेगा। ये कभी कभी हमें जरूरत होता है, हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है, हमें यही आइडेंटिटी लगानी पड़ जाती है, तो इसलिए हमने यही सीखा है। पर लेकिन अभी हम किसको यूज़ करेंगे, इस वाले को यूज़ करेंगे। तो यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हमें अब ये लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, 2x प्लस 3y होल क्यूब। ए का क्यूब करेंगे तो फर्स्ट नंबर का क्यूब हो गया, सेकंड नंबर का क्यूब करेंगे 3y क्यूब हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3y, 3 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3y प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y होल स्क्वायर। ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो 27y क्यूब। देखो 3 मल्टीप्लाई, इसका तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9 हो गया, और यहाँ 2 की पावर क्या करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई अभी है, ठीक है। या फिर अभी ऐसे रहना देते हैं, तो एज इट इज सिर्फ हमने क्या किया, स्क्वायर ओपन किया, 3 को एज इट इज, 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, 3y को एज इट इज ऐसे यहाँ कर देता है, 3 2x मल्टीप्लाई 9y स्क्वायर, इक्वल के नीचे इक्वल, इम्प्लाई के नीचे इम्प्लाई चलता है, ठीक है। इधर 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 x स्क्वायर बाई 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, क्या आ जाएगा x बाई स्क्वायर। ये हो गया सॉल्व। अब इस टर्म में 2 टर्म्स थी, पॉजिटिव थी, पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी लगाई थी हमने, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, सेम प्रोसेस हो जाएगा। यदि उसमें देखते हैं तो इस वाली आइडेंटिटी में यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ यदि इसमें अगर माइनस यहाँ आ जाता है तो ये वाली टर्म नेगेटिव बन जाती है, वो पॉजिटिव रहती है, और साथ में ये भी नेगेटिव हो जाता है। तो उसके लिए आइडेंटिटी क्या होगी, उसके लिए बाद में अभी इसके ऊपर एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखो एक क्वेश्चन था जो स्प्लिटिंग मेथड के साथ मैंने जो डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन दिया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एक्स क्यूब लिखा हुआ है कुछ करके, ठीक है, वहाँ क्यूब नहीं है, वो वहाँ क्या है, स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ तुम्हें, वो क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन था, उसका फर्स्ट पार्ट था 2x क्यूब माइनस 5x माइनस 3, लेकिन यहाँ क्यूब ना होके यहाँ क्या है 2 है, स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। फिर तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 10th का मैं जब लिख रहा था तो क्वेश्चन हम जो क्लास 10th का क्वेश्चन था वो इसमें इंक्लूड हो गया, और इसमें मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें एक और क्वेश्चन हमें इस पर डिपेंडेबल करना है। वन अपॉन 2x माइनस प्लस 1/3y, ठीक है, 1/2x प्लस 1/3y। अच्छा ऐसा करते हैं, प्लस वाला तो हमने सीख लिया, माइनस वाला यूज करते हैं, ठीक है, माइनस वाली आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। इससे क्या कैलकुलेशन सीखनी है हमें, तो चाहे प्लस वाले के लिए सीखें और चाहे हम माइनस वाले के लिए सीखें, बात तो एक ही है, तो माइनस कर देते हैं इसमें। अब तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये वाली आइडेंटिटी होगी, यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज होगी। इसको हम एज इट इज लिखेंगे इक्वल करके। देखो 1/2x
होल क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस वाली आइडेंटिटी में माइनस आता है ना, माइनस 3y होल क्यूब। इसके बाद फिर माइनस आता है 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर 1/2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3y। अब कोई स्टूडेंट ये सोच रहा होगा सर b की वैल्यू माइनस के 1/3y क्यों नहीं दी हमने। जब हम लास्ट क्वेश्चन हमने किया था a + b + c होल स्क्वायर के लिए हमने जब किया था, तो उसमें जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो नेगेटिव साइन लगा दिया था, तो a की वैल्यू भी नेगेटिव ली थी, c की वैल्यू भी नेगेटिव ली थी। वहाँ हम प्लस की आइडेंटिटी यूज कर रहे थे और नेगेटिव टर्म्स हमारे पास नेगेटिव आ गई थी, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास पहले से आइडेंटिटी नेगेटिव वाली है, जब माइनस का साइन हो तो कैसे यूज करते हैं प्लस का साइन। यदि हम यहाँ प्लस की आइडेंटिटी यूज कर रहे होते तो ये सारी टर्म्स प्लस में होती, और जब हम b की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेके चलते। समझ में आया। जब हम प्लस की ही आइडेंटिटी को यूज करते तो नेगेटिव साइन लेके यूज करते हैं, लेकिन ये एज इट इज इससे मैच कर रहा है, ये क्यूब है सॉरी, जब ये एज इट इज इससे मैच कर रहा है तो इधर भी एज इट इज मैच करना चाहिए। फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब माइनस 3a² प्लस 3a² करते हैं। माइनस आ गया, 3a² भी हो गया, इसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2x मल्टीप्लाई b² मतलब 1/3y होल स्क्वायर। इसका क्यूब करेंगे तो 8x³ प्लस 1/27y³। ध्यान रखना ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में रिवर्स आने वाला है, इधर से इधर आने वाला है, ठीक है। माइनस इधर 3 मल्टीप्लाई 1/4x² मल्टीप्लाई 1/3y प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2x मल्टीप्लाई 1/9y²। 3 से 9 कट गया 3 टाइम, और कुछ कट रहा है 3 से 3 कट रहा है। ये तो एज इट इज 1/8x³ प्लस 1/27y³। इधर क्या आ गया माइनस, ऊपर तो 1 नीचे 4x² प्लस 1/6 3 2 6 x/। ठीक है, ये नंबर हमें मिल गए, कुछ टर्म्स मिल गई, सारी अनलाइक टर्म्स हैं। इसका आंसर आ गया। हमने क्या सीख लिया आज, a + b + c होल स्क्वायर सीख लिया हमने, a + b होल क्यूब सीख लिया हमने, a - b होल क्यूब सीख लिया। लेकिन इधर से हम दूसरी साइड जाना सीख गए, लेकिन अभी इधर से इधर आना नहीं सीखे। ध्यान रखना, जब हम उधर से इधर आएंगे उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अभी क्या चल रहा है, प्रोडक्ट चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, ठीक है। सिंप्लीफाई, सॉल्व, एक्सपेंड, कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर डिपेंडेबल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो ये वेरिएबल से रिलेटेड थे, न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस आइडेंटिटी को यूज करके या तो प्लस या माइनस, ठीक है। यदि यहाँ प्लस होता है तो प्लस, और माइनस होता है तो माइनस, प्लस होता है तो प्लस, माइनस, प्लस होता है तो माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। देखो इसका मतलब समझ देता हूं, मैंने एक के अंदर ही दो आइडेंटिटी दी। यदि हम ऊपर वाला प्लस साइन यूज करेंगे तो सब में ऊपर वाला साइन यूज होगा, ठीक है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। यदि यहाँ माइनस यूज करेंगे तो जहाँ नीचे वाले साइन यूज होंगे ऊपर वाले नहीं होंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है 99 का, हमें ये सॉल्व करना है। तो 99 का क्यूब और एक हमें करना है 101 का। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इसको तो हम लिखेंगे 100 - 1 होल क्यूब, इसको लिखेंगे 100 + 1 होल क्यूब, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। एक के लिए a + b आइडेंटिटी, एक के लिए a - b वाली आइडेंटिटी लिखेंगे। अब हमें इसमें तो a - b लगा दिया, इसमें a + b लगा दिया। सपोज करो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाए, 99 क्यूब प्लस 101 क्यूब, ठीक है। इधर 100 - 1 का क्यूब, 100 + 1 का क्यूब आ गया। इन दोनों के बीच में भी प्लस का साइन आ जाएगा। लेकिन अभी क्या करते हैं, हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले माइनस वाली आइडेंटिटी, देखो माइनस वाली आइडेंटिटी के लिए नीचे वाले साइन यूज होंगे, तो पहले 100 का क्यूब यहाँ लिखेंगे बाई यूजिंग, यहाँ हम क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग a - b होल क्यूब = a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। तो a का स्क्वायर हो गया माइनस b का स्क्वायर, सॉरी b का क्यूब हो गया a³ - b³ -3 मल्टीप्लाई a² 100 का स्क्वायर
बी प्लस 3ab स्क्वायर का स्क्वायर, क्या हो गया 10,000 हो गया, -1 माइनस 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 3, सॉरी यहाँ बी की वैल्यू पुट नहीं की, बी की वैल्यू 1 है, क्या हो जाएगा 30,000 प्लस 300। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं, सॉरी यहाँ क्यूब है तो यहाँ 10,000 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 10 लाख। ठीक है, देखो अब इनको क्या करना है, हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए 300 को इसमें ऐड करना है और इन दोनों को ऐड करके आपस में 30,001 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो न्यूमेरिकली को वाले क्वेश्चन होगा, इसको प्लस वाले को करूँ, अच्छा चलो प्लस वाले को इसी में करता है। ठीक है, इस वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, हो गया, ये प्लस ये भी प्लस, सारे ऐड हो जाएंगे, आसान सा था प्लस वाला, तो सारे नंबर ऐड करने हैं इसमें। तो हमने प्लस वाली आइडेंटिटी भी पढ़ ली और माइनस वाली आइडेंटिटी भी पढ़ ली। मेरे पास आरटी शर्मा है यहाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू इतना है, एक्स वाई इक्वल टू इतना है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पता करो, ये हम बाद में सीखेंगे। इससे पहले a प्लस बी होल क्यूब हमने इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए। यदि कोई क्वेश्चन देखें इसमें तो जैसे 1002 होल क्यूब, 999 होल क्यूब, इस तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अच्छा वो क्वेश्चन कुछ अलग आइडेंटिटीज हैं पर लेकिन मैं तुम्हें लिख देता हूँ, ये एक स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार क्वेश्चन क्या है, 23 क्यूब माइनस 17 क्यूब, 23 क्यूब माइनस 17 क्यूब, इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। और आइडेंटिटी से कैसे, इसको तो लिखना है 20 प्लस 3 होल क्यूब और इसको लिखना है 20 माइनस 3 होल क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करने का और एक और अच्छा मेथड सिखाऊंगा मैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अच्छा मेथड सिखाऊंगा, लेकिन पहले इस मेथड से सीखना है। इसमें a प्लस बी होल क्यूब लगाना है, इसमें a माइनस बी होल क्यूब लगाना है और मुझे इसका आंसर निकाल के बताना है कि कितना आंसर आता है। और कमेंट में भी मुझे पता चलना चाहिए कि ये स्टार क्वेश्चन किस किसने किया है। एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है कि क्लास 9 के कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो जब भी जो भी स्टूडेंट क्लास ले रहा है और जिस टाइम ले रहा है, ठीक है, उसी टाइम उन्हें यूट्यूब में कमेंट करना चाहिए कि प्रेजेंट सर। ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये बच्चा प्रेजेंट है और ये एक्टिव है, ये वीडियो देख रहा है, ये सीख रहा है, तो उसके डाउट निकालने में मुझे ऐसा नहीं लगे कि ये पढ़ता तो है नहीं, क्या पता पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, तो ऐसा मुझे नहीं फील होना चाहिए। तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं तो टीचर और इंटरेस्टेड पढ़ा सकता है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये स्टार क्वेश्चन नोट करना है। अगली ये 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली, नेक्स्ट आइडेंटिटी हम कल पढ़ने वाला है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाला है। और ऐसे जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।